मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे और इसी दौरान सीएम ने पुलिस लाइन पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक की और जिसके बाद सीएम योगी ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को बारीकी से देखा, परखा और साथ ही साथ सीएम ने सहारनपुर नगर निगम में बने कमांड सेंटर पर वो पहुंचे और वहां की भी बारीकी से उन्होंने जांच की। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे और वहां पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा की और फिर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जनप्रतिनिधि या फिर अन्य व्यक्ति की कोई समस्या है तो वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर या मुझसे सीधे बात कर सकता है, उनकी तुरंत सुनवाई की जाएगी। इसके साथ उन्होंने जनप्रतिनिधियों से 2024 के चुनाव को लेकर भी चर्चा की। और अमरोहा में एसपी ने 16 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं, जिसके बाद अभितेंद्र सिंह को थाना रहरा से गजरौला भेज दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह को ढवारसी चौकी से हटाकर अपराध शाखा, सुनील कुमार को प्रभारी न्यायालय सुरक्षा से अपराध शाखा भेजा गया है और वहीं कांति प्रसाद शर्मा को पुलिस लाइन से थाना नौगावा सादात भेजा गया है। सतीश चंद्र यादव को प्रभारी रिट सेल से हटाकर प्रभारी न्यायालय सुरक्षा बनाया गया है और इसी के साथ ही उमेश चंद्र गुप्ता को थाना गजरौला से अमरोहा नगर भेजा गया है और साथ ही साथ रणवीर सिंह को IGRS साइबर सेल भेजा गया है। इसके अलावा भी कई तबादले किए गए हैं। नोएडा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नोएडा प्राधिकरण ने तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा में नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी मौजूद रहे। रैली को नोएडा प्राधिकरण के PGM राजीव त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेक्टर 25 स्पाइस मॉल से शुरू हुई तिरंगा यात्रा सेक्टर 37 तक जल ऑफिस पहुंची और तिरंगा यात्रा में नोएडा प्राधिकरण का सफाई दस्ता भी मौजूद रहा। इस दौरान सफाई कर्मचारियों के सम्मान में गाड़ियों को भी तिरंगा यात्रा में शामिल किया। हालांकि यात्रा में शामिल नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जमकर देशभक्ति गीतों पर थिरकते हुए नजर आए और साथ ही साथ देशभक्ति के नारे भी लगाए। जल सीवर की पूरी टीम गिरी सर के माध्यम से और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका ने लोनी में तिरंगा यात्रा निकाली। लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार बढ़ाना ने नगर पालिका में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ दिल्ली सहारनपुर रोड पर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार बढ़ाना, लोनी क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय, थाना लोनी प्रभारी अजय चौधरी भी शामिल रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान सभी कर्मचारियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा लोनी क्षेत्राधिकारी कार्यालय से लोनी तिराहा, बलराम नगर, इंदिरापुरी होते हुए वापस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर खत्म हुई। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो पूरा एक वर्ष जो हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है, उसको विशेष रूप से मनाने के लिए पिछले एक वर्ष से लगातार अमृत महोत्सव के रूप में ये मनाया जा रहा था, जिसमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि 15 अगस्त चूँकि हमारी 75वीं आज़ादी का दिवस है, इसका पूरा एक सप्ताह 11 तारीख से और 17 तारीख तक एक पूरा सप्ताह जो है अमृत सप्ताह के रूप में मनाया जाए। तो उसी के तहत जो है सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए थे हमारे द्वारा हर एक तारीख को, 11 तारीख को अलग, 12 को अलग, 13 को अलग, हर तारीख को अलग अलग हम लोगों ने प्रोग्राम डिज़ाइन किए और बड़े अच्छे जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उसको कराने का प्रयास किया। और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर फिरोजाबाद पुलिस लाइन में तिरंगा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ IG आगरा
नचिकेता झा ने किया और 112 पीआरबी ने तिरंगा मार्च पास्ट निकाली। और ये तिरंगा मार्च पास्ट पुलिस लाइन से शुरू होकर बिल्टीगढ़ चौराहा, मक्खनपुर थाना क्षेत्र होते हुए शिकोहाबाद सुभाष चौराहा, एटा चौराहा, मैनपुरी चौराहा से वापस मक्खनपुर से दबरई होते हुए जैन मंदिर पर पहुंचकर खत्म हुई। इस मौके पर एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा, एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण समेत अन्य उपस्थित रहे। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारे शुभकामनाएं। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा कई कार्यक्रम गरिमामयी एवं हर्ष सहित आयोजित किए गए। इसके लिए मैं कप्तान साहब फिरोजाबाद और फिरोजाबाद पुलिस को बधाई देता हूँ। और खबर आगरा से है, जहां चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। बता दें कि राजस्थान मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कोटा बैराज से चंबल नदी में 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन की ओर से तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बाढ़ चौकी बनाकर उस पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। आगरा के पिनहाट में लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही भारी बारिश के बाद कोटा बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है, जिसके चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पिनाट घाट की बात की जाए तो पिनाट घाट पर करीब 125 मीटर तक चंबल नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। वहीं 130 मीटर पर खतरे का निशान है। प्रशासन के द्वारा लगातार क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जिस तरीके पर चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाएं, क्योंकि लगातार चंबल नदी उफान मार रही है और लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। मैं नरेश धाकरे, नेटवर्क 10 आगरा। और वहीं नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां अंतिम दौर में है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए 300 किलो से ज़्यादा विस्फोटक लगाया गया है। और वहीं 25 अगस्त को फुल रिहर्सल और 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिराया जाना है। अंतिम ब्लास्ट के दिन कुछ घंटे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद रहेगा और तय समय से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक एक्सप्रेसवे के करीब 15 किलोमीटर लंबे दायरे में आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी। देखिए, ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की जहाँ बात है, जिस दिन का चयन किया गया उस दिन के लिए हमारा बृहद ट्रैफिक प्लान बना हुआ है और जितने कर्मी लगने हैं उसकी सूची वगैरह जारी कर दी गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्विन टावर के जो सराउंडिंग जो रास्ते हैं उसको बंद किया जाएगा। उस रास्ते को एहतियातन अभी ही हम बंद कर दिए हैं, खासकर ट्विन टावर के सामने वाला। जो बात उठती है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद करने की बात है, तो निश्चित तौर पे इसमें विचार किया गया है और ये देखा भी गया है कि जो ब्लास्ट होगा तो हो सकता है उसको देखने के लिए लोग एक्सप्रेसवे में रुके, जाम हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। तो कुछ एहतियातन को ध्यान में रखते हुए इसको प्रतिबंधित किया जाएगा, रोका जाएगा वाहन को, और उसी जगह रोका जाएगा जहाँ वो ध्वस्तीकरण की जो टावर वो दिखाई देते हैं, और इसकी समय सीमा कोशिश की जाएगी आधा घंटा के अंदर रखा जाए। और यूपी में सीएम योगी के आदेश पर गैंगस्टर पर नकेल कसी जा रही है। लगातार गैंगस्टर्स की संपत्ति कुर्क की जा रही है और इसी सूची में बदायूं के सहसवान में गैंगस्टर गुड्डू उर्फ जमरुद्दीन की 8 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बता दें कि ये कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक सहसवान एसडीएम और सीईओ की ओर से की गई है। डीएम महोदया के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 बंद की कार्रवाई करते हुए उसकी। और संभल में शराबियों ने अपने साथी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र की है, जहां एक युवक का जंगल में शव मिला था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया है कि मृतक और आरोपी दोनों को नशे की लत है।
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद कर 12 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया। थाना बनियाठेर के अंतर्गत 16 तारीख को एक 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक व्यक्ति, इसका नाम तस्लीम है, इसकी मृत्यु हुई थी। इसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके घर वालों के द्वारा इसको बाग में नशे की हालत में पाया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा तफ्तीश करते हुए 24 घंटे के अंदर इसके 2 साथी, जिनका नाम आकिल और सिराज हैं, ये दोनों मोहम्मदपुर काशी गांव थाना बनियाठेर के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और एटा में जिला जज संदीप जैन ने मृतक पिता की हत्या में दोषी बेटा और नाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोनों दोषियों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर दोनों को अतिरिक्त 1-1 साल की सजा भुगतनी होगी। लगभग 9 साल पहले संपत्ति को लेकर बेटा और नाती ने मिलकर जालिम सिंह की हत्या कर दी थी। और नोएडा रोड रेंज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक महिला का ई रिक्शा चालक थप्पड़ कांड शांत भी अभी तक नहीं हुआ था कि सेक्टर 24 के एडोब चौराहे पर रोडवेज का नया मामला सामने आ गया है। यहाँ बाइक से बाइक टच होने पर एक युवक बाइक सवार को 3 मुक्के मारता है। पीड़ित ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है और इस पूरी घटना का एक वीडियो कुछ राहगीरों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। तो अभी हाल ही में एक महिला द्वारा एक ई रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि महिला पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन एक और वैसा ही वीडियो सामने आ गया है और यहां पर भी कार्रवाई हुई है। और मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में पैसे के विवाद में एक युवक ने गोली चला दी। गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया है। और वहीं पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रपुर से जुड़ा है और जहां चंद्रपुर ग्राम प्रधान कल्लू और आनंद प्रताप में चुनावी रंजिश के चलते विवाद चल रहा था। जैसे ही आनंद अपने पैसे वापस लेने आया, तभी कल्लू प्रधान और उसके साथी ने उस पर गोली चला दी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराकर मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बेवर थाना अंतर्गत चंद्रपुरा गांव में एक आनंद प्रताप सिंह, जिनकी उम्र 35 साल है, उन्होंने पुलिस को ये सूचना अस्पताल में जाने के बाद दिया कि उनको गांव के ही प्रधान पति कल्लू यादव और उसके छोटे भाई द्वारा गोली मारी गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना के संबंध में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ घटना ना है थी, वहाँ खेत थे आए बोले जनरी ना देखी मम्मी जुनरी बब्बा आए थे तो हमने चलो देख के आए। भैंसिया देख के मैंने घर में दत्ते में 2 जने जुनरी देख के आए रहे थे। सो जिन्ने जाकर मम्मी तुम चलो हम आए रहे, मैंने कितना लगा चलो आ तुम कौन जी इतनी दूर के रह गए, उतनी दूर हम आ गए। अम्मा बता दे, अम्मा नहीं भागे पीछे अम्मा संग बता नाम बता दो, किसने गोली मारी? कल्लू ने मारी, प्रधान ने। और दुई बाकी संग तो बको एक भैया छोटो सो बीच वालो बात जाने झुन्नू का उन्हें लड़कों ने पूछा झुन्नू का गाँव बता दो चंद। और मैनपुरी की भोगांव थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कार से बुजुर्ग को कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। कार से कुचलकर हत्या करने का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम तो गठित कर दी गई है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं।
लल्लू और अनुराग ने हमारे पिताजी पर गाड़ी चढ़ा दी। हमारे पिताजी सड़क से एक साइड बैठे हुए थे और हमारे में रंजिश उनकी एक दिन पहले उनसे हमारे में दूसरे वो क्या नाम उन्हीं के चाचा का लड़का किराएदार है, उनसे उनकी लड़ाई हो गई थी। अब वो कहते थे इनकी दुकान खाली कराओ, तो हम कहते आपकी लड़ाई है, मैं क्यों, मुझे क्या मतलब है। भोगांव थाना अंतर्गत जुलाई माह में 2 व्यक्ति जो रोड के किनारे बैठे हुए थे, उसमें एक वीडियो में दिख रहा है कि एक बोलेरो खड़ी थी, वो पीछे बैक करके आई और उसको ठोकर मारा, जिससे एक आदमी को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। और गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र के लालकुआं इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में करनी पड़ी। और अमरोहा के थाना मंडी धनोरा के आजमपुर गांव में तेंदुए का कहर लगातार जारी है। बता दें कि एक युवक पर तेंदुए ने हमला करने की कोशिश की और इसी दौरान युवक के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिसके बाद युवक की बमुश्किल जान बचाई गई। बताया जा रहा है कि 20 मिनट के अंदर तेंदुए ने 2 बार हमला करने का प्रयास किया, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत है। और खबर मथुरा से है, जहां जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जा रही है, जिसके लिए जहां जिला प्रशासन अपनी तैयारी पूरी करने में जुटा है, तो वहीं कृष्ण जन्मस्थान के सचिव ने भी मंदिर में कान्हा के जन्म को लेकर तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है, क्योंकि देश भर से कान्हा के भक्त 19 तारीख से पहले ही उनके द्वार पर बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इसीलिए आज जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा ने कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस बार सारंग शोभा पुष्प बंगले में ठाकुर श्री कृष्ण भगवान विराजेंगे और वहीं वो जन्माष्टमी पर श्री हरिकांता पोशाक धारण करने के बाद भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। तो मोर्चलासन में विराजमान करके ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को बहुत ही दिव्यता भव्यता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुण्य प्राकट्य महोत्सव का जो मेन आयोजन है, मुख्य आयोजन है, रात्रि 11 बजे शुरू होगा। श्री गणेश नवग्रह आदि देवों के पूजन के उपरांत भगवान का 1008 कमल पुष्पों एवं तुलसी पत्र के साथ में सहस्त्रार्चन किया जाएगा। ठीक रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा और प्राकट्य के साथ शुरू हो जाएगी भगवान की प्राकट्य आरती, जन्म आरती। और मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जन्माष्टमी के दिन सभी कृष्ण मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण को नई पोशाक धारण कराई जाती है और इस विशेष पोशाक के महत्व को समझते हुए कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में पोशाक बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। वृंदावन में कृष्ण की पोशाक बनाने का ये काम हिंदू मुस्लिम सद्भावना की एक बेजोड़ मिसाल है, क्योंकि यहाँ पोशाक बनाने वाले ज़्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं और वृंदावन में रंग बिरंगी बनी पोशाक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस बार ठाकुर मोतियों और स्टोन से बनी पचरंगी पोशाकों में अपनी अलग ही छटा बिखेरेंगे। ये पोशाकें 100 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक की कीमत की होती है। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा के एसएसपी अखिलेश यादव द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके निरीक्षण के लिए कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे एसएसपी ने इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया और इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि 18 से 19 तारीख को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि जन्मभूमि पर दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। इसीलिए मथुरा को 3 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया। देखिए
कि जन्माष्टमी के पर्व को लेकर जनपद मथुरा में वृंदावन में खासकर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं, जिसमें पीएसी का डिप्लॉयमेंट है, आरएएफ का डिप्लॉयमेंट है, एटीएस का डिप्लॉयमेंट है, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। तो लगातार सभी जगहों पर निगरानी करी जा रही है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है सभी जगहों पर। ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी किया गया है, जिसमें जो हमारी पार्किंग व्यवस्थाएँ हैं, जो हमारा रूट डाइवर्जन है, जो नो व्हीकल जोन है, उसके संबंध में अवगत कराया गया है। और फिलहाल मेरे साथ पक्षमांचल लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।